हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बरखा एकेडमी। बरखा एकेडमी में मैं सरिता धुर्वे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास के 1500 प्लस क्वेश्चंस जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसका सेकंड पार्ट है। फ्रेंड्स, ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इनमें से कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए बरखा एकेडमी में। यदि आप एकेडमी में नए हैं तो बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ साथियों के साथ शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास। आज का हमारा क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/6%। 6 भाग का 1 भाग वसूला जाता था। 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव प्राकृतिक की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? ये कालीबंगा में मिला है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर में मिलता है। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? ये चौथी संगति में हुआ। अगला क्वेश्चन है, पालव वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? धर्मपाल ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था सदका। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु की उपाधि दी थी हरि विजय सूरी को। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकार में से थे? जहांगीर के। जहांगीर के शासनकाल में उस्ताद मंसूर और अबुल हसन श्रेष्ठ कलाकार थे। अगला क्वेश्चन है, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? ये जनवरी 1818 में की थी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में अरिकामेंडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया? पेडोक नाम से। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है अलाई दरवाज़ा, जो अलाउद्दीन द्वारा निर्मित किया गया था। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? बैरम खां के हाथों में। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का।
किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हॉल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्णा प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। और किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्णा प्रथम ने। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जीतने के बाद। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशियन द्वितीय से। तोलवक पीएम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था? यह हरिसेन था। किस मुगल शासक को शाहो बेखबर के नाम से जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। क्वेश्चन है, रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? अमृतसर की संधि। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? चार्ल्स नेपियर को। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का क्या नाम था? बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? ये बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिष्क्रमण कहा जाता है? ग्रह त्याग को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया? दिव्यावदान से किया। अगला क्वेश्चन है, 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया? बलबन ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? बीहापुर के अली आदिल शाह के साथ। सुप्रसिद्ध कृति तबकात अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? उद्गाता। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबादीन को। बाबर की आत्मकथा तुझ्क ए बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया था? अनार्यों के लिए, जो आर्य नहीं थे उनके लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया था? काव्य शैली में।
गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धार नगरी में। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने। तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने। दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ है? औरंगजेब को लिखा गया गोविंद सिंह का पत्र। औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र जफरनामा के नाम से इतिहास में विख्यात हुई। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेद बाधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिला है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र की स्तुति में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापथ की। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है और जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरह आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 9 में। क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन में गजसेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? महापीलुपति को कहा जाता है। बराह मिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? शूलिक जाति का। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमतावर्त और करों को हटाने वाला कहा गया है? कुलोतुंग प्रथम को। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से। सल्तनत काल में विद्वानों और धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? इदरार कहलाती है। क्वेश्चन है, अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहां का शासक कौन था? जयमल था वहां का शासक। अगला क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? 8 स्तूपों का। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? शासन पत्र। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता था या भद्दी नकल कहा जाता है? तो बीवी का मकबरा। क्वेश्चन है, हुजूर दफ्तर क्या था? तो आंसर होगा पुणे में पेशवा का सचिवालय हुजूर दफ्तर कहलाता था। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के। क्वेश्चन है, दीवान ईशा का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य था दीवान ए ईशा का।
क्वेश्चन है दीवान ईशा का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य था। क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तिपीड़। ललितादित्य मुक्तिपीड़ कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक थे। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया? पशु चोरी का। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया था? शूद्रों के समतुल्य माना गया था स्त्रियों को। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम और अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए थे? 1000वें प्रथम आक्रमण और 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? वकाटक राजवंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर में। मुर्शिदाबाद से मुंगेर में अपनी राजधानी बनाई थी मीर कासिम ने। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह कौन था? अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? सुरकोटका से। सुरकोतड़ा। अगला क्वेश्चन है संगम युग में रचित ग्रंथ तौलक्यापियम का विषय है तमिल व्याकरण। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? बिंदुसार के दरबार में। अभिलेखों में देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? उपगुप्त के प्रभाव से। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था अलाई दरवाजे का निर्माण। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने। नवाब मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर ली थी। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? सूर्य के लिए। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य और ताम्र युग से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं नागसेन और मिनांडर। अगला क्वेश्चन है पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल।
वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायाब एक खुदाई ईश्वर की प्रतिनिधि कहता था? बलबन। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया था? महाभारत का। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम था? सुत्का अंडेडोर, सुक्ता गेंडोर। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया था? गुजरात में। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? अरिष्ट नेमि को, नेमिनाथ को, अरिष्ट नेमि। क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में शीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता है? कृषि विभाग का। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया है? देवगिरी। जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? आंसर है, इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक के कारण, मोहम्मद बिन तुगलक के कारण। क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 27 मई 1498 को। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपद ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत। बाबा फरीद प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था? अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिशा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया था? महाभारत का। किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया था? महाभारत का। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? ताराबाई ने। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमदाबाद, अब्दाली और किनके बीच हुआ था? मराठों के बीच। अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी होती है? सेल खड़ी से। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति के लिखे गए हैं? इंद्र के। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है? उपनिषदों में किया गया है। 1769 और 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? बंगाल में। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? 1623 में। क्वेश्चन है, खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ओके फ्रेंड्स, ये है प्राचीन और मध्यकालीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी।
आप बरखा एकेडमी में बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऑल इंडिया लेवल के सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।